आप देख रहे हैं दोस्तों ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। एक खबर आपको बताने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने ट्वीट किया। उनको परेशानी हो रही कांग्रेस आई के नेताओं से। वो रोजाना सड़कों पर तो उतरते ही हैं, लेकिन ट्विटर पर भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं आपको जिसको ट्वीट किया मिस्टर पार्थ एमएन हैं। उन्होंने लिखा कि 887 रॉयट्स यानी कि झगड़े जो हैं, जो हिंदू मुस्लिम दंगे हैं अंडर नेहरू, इंदिरा एंड राजीव, और 3400 राइट्स इन 4 years अंडर मोदी जी के राज में 3400 हुए, और लेकिन नेहरू और इंदिरा जी और राजीव जी के जो राज में है वो टोटल 887। बट मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूं खबर क्या है। देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर है, बीजेपी का ट्विटर हैंडल है, उस पर जेपी नड्डा जी ने क्या लिखा है वो देखें कि आजकल सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुत आर्टिकल लिख रहे हैं, इस पर भी पाबंदी होगी क्या? चलिए, लेकिन इन्होंने भारत को ना तो समझा है और ना जाना है। भारत को समझने का काम सिर्फ मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस आई के नेहरू से लेकर के राजीव गांधी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक कोई भी भारत को समझने का काम नहीं कर रहे हैं। आगे लिखते हैं ये कि क्या इनको मालूम है कि नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के सामने 887 दंगे देश में हुए। जब देश में रामनवमी यात्रा को लेकर दंगे हो रहे हैं तो इन्होंने बताया कि नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक जो टोटल राइट्स हुए हैं वो 887 हुए हैं। अब जवाब तो बनता है, इसी वजह से ये है ट्वीट किया मिस्टर पार्थ ने। अब मैं आपको दिखाता हूं, बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं, सिर्फ 30 मार्च की रिपोर्ट, ये अप्रैल चल रहा है, 30 मार्च की रिपोर्ट। भारत सरकार के राज्य गृह मंत्री हैं, टेनी जी नहीं, दूसरे हैं। देखिए इंडिया न्यूज की खबर है कि अराउंड 34 कम्युनल राइट्स टुक प्लेस फ्रॉम 2016 से लेकर 2020। ये कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होम अफेयर्स नित्यानंद राय। नित्यानंद राय का बयान है 30 मार्च का, लोकसभा के अंदर बताया इन्होंने। क्या बताया कि 3400 कम्युनल राइट्स हुए हैं मोदी जी के राज में, और वो भी सिर्फ 4 सालों में। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा, बहुत लोगों ने छापा था। तो लिखा हुआ है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स नित्यानंद सेड 857 कम्युनल राइट्स और रिलीजियस राइट्स केस वर रजिस्टर्ड 2020 में, और 438 2019 में, और 512 2018 में, 723 2017 में, और 869 2016 में। 2016 से लेकर के 2020 तक 3400 कम्युनल राइट्स हुए हैं मोदी जी की गवर्नमेंट में। अब जेपी नड्डा जी को यह जवाब मिल जाना चाहिए जो नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक के कार्यकाल के अंदर। आपकी स्क्रीन पर दोबारा लगा देता हूं, क्या इनको मालूम नहीं कि नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी के सामने 887 दंगे पेश हुए हैं? जेपी नड्डा। अब ये जवाब तो इनका है, लेकिन बात ये चल रही है कि ये कर क्या रहे हैं, कांग्रेस ही या बाकी लोग कर क्या रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये हो यूं रहा है दर्शकों कि इस समय राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों या बाकी विपक्ष के नेता हों, इन लोगों ने इन्हीं के सवालों के अंदर से ही जवाब ढूंढने शुरू कर दिए हैं। एक मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है कि अभी राहुल गांधी ने, आपको याद होगा कल ही की बात है शायद, जो न्यूयॉर्क से रिपोर्ट छपी है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर रिपोर्ट छपी कि कोविड के अंदर जितने लोग मरे हैं भारत में लगभग 4 मिलियन यानी कि 40 लाख से ज़्यादा मरे हैं, जिसके बारे में भारत ने जवाब दिया, उसको नेग्लेक्ट किया। लेकिन राहुल गांधी ने इसको ट्वीट कर दिया, और ट्वीट करने के बाद परेशानी हो गई। वो भी मैं रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं। देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट दिखा देता हूं मैं आपको। 17 अप्रैल यानी कि कल की रिपोर्ट है 2022 की कि इंडिया ऑब्जेक्ट्स टू WHO मैथोलॉजी आफ्टर रिपोर्ट क्लेम 4 मिलियन कोविड डेथ्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने ये बताया कि भारत के अंदर 40 लाख लोगों से ज़्यादा कोविड के अंदर लोग मारे गए हैं। राहुल गांधी ने इसे ट्वीट कर दिया, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूं मैं। अब ये ट्वीट जब हो गया, अब परेशान हो गए, तो उसके बारे में ये कांग्रेस आई के नेता और बाकी नेता जो हैं ये इस तरह का काम कर रहे हैं कि ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है। ये भी मैं आपको थोड़ा सा रिपोर्ट दिखा देता हूँ हिंदुस्तान की पढ़ करके
कि न्यूयॉर्क टाइम्स इन इट्स आर्टिकल टाइटल्ड इंडिया इज स्टॉलिंग WHO, वो जो मैंने आपके स्क्रीन पर लगाया था वो इसी नाम से था, इंडिया इज स्टॉलिंग WHO एफर्ट्स टू मेक ग्लोबल कोविड डेथ toll public, claimed the WHO estimate will show the India death toll is the at least 4 million, almost 8 times of official number। ये पहले भी कहा जा रहा था। कोविड के दौरान जो अब हमारी जो सरकार जो डाटा देती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की सरकार, वो 5,20,000, पहले 4 लाख बताए जा रहे थे, 5,20,000 के करीब ये डाटा दिया जाता है। अब WHO ने बता दिया कि 4 मिलियन से ज़्यादा आपके यहाँ लोग मारे गए। अब मैं आपको दर्शकों एक बहुत ही ऑथेंटिक खबर बताता हूँ जो मेरे द्वारा खुद की गई थी। उत्तर प्रदेश का मेरठ एक जगह है, वहाँ नवभारत टाइम्स NBT में खबर छपी है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। मैंने खुद ही बाई लाइन था वो छापी गई थी। उसमें हुआ यूँ था कि 2021 में मई और जून के अंदर यहाँ के CMO के मुताबिक मई में 56 और 304 जून में, यानी कि टोटल 358 लोग जो है तकरीबन मारे गए थे कोविड के माध्यम से। मेरठ के मैं शमशान घाट की तो बात आपको बता ही नहीं सकता, 4 बड़े शमशान घाट हैं, उनका डाटा मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो बताता हूँ जो मेरठ का 1000 साल पुराना एक कब्रिस्तान है जिसको कहते हैं बाले मियाँ, ये नौचंदी थाना क्षेत्र में। वहाँ के मुतवल्ली का मैंने खुद इंटरव्यू किया। इन 2 महीनों में 1087 जनाजे वहाँ पर आए, 2 महीनों में। 1000 साल पुराना कब्रिस्तान और इसको बाले मियाँ कहा जाता है। वहाँ के जो मुतवल्ली थे, संचालक थे, मैंने उनसे पूछा कि कोविड में, तो उन्होंने कहा कोविड के बारे में जल्दी से कोई बताता तो था नहीं, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल के अंदर जो डेड बॉडीज आई हैं वो लगभग 130 2 महीनों में, यानी कि मुस्लिम समाज में ही 130, टोटल तो मरे थे 1087 2 महीने के अंदर। मुस्लिम समाज की बात चल रही है। अब मैं शमशान घाट की बात आपको बता दूं कि उस दिनों जा सक के देख सकते हैं आप कि मेरठ के, उत्तर प्रदेश के मेरठ के शमशान घाट की हालत ये थी कि वहाँ जगह नहीं बची थी, बल्कि एक मुस्लिम परिवार है उसने अपनी जगह दी और कहा कि आप लोग यहाँ पर अपने मुर्दों को, यानी कि अपने जो शव को यहाँ पर दाह संस्कार कर सकते हैं। हालात ये थे दर्शकों उस ज़माने में जब हमारी सरकार कहती थी कि कोविड के अंदर 4 लाख या 5,20,000 टोटल लोग मरे। तो उस ज़माने में भी रिपोर्ट्स ये आती थी कि कोविड के अंदर क्या मैनेजमेंट था, लेकिन अब ये रिपोर्ट डिले भी हुई। इसी के अंदर राहुल गांधी ने इसको ट्वीट कर दिया। अब परेशान हो गए JP नड्डा या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेता। अब उन्होंने सोचा क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक के टाइम के अंदर 8,800 कुछ, जो मैंने आपको बताया अभी, इतने जो है राइट्स हुए हैं। अब फिर उसका जवाब क्या हुआ? उसका जवाब ये हुआ कि हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है और अभी मार्च की, ये लिखा हुआ है अराउंड 34, फिर दोबारा लगा देता हूँ, कम्युनल राइट्स टुक प्लेस फ्रॉम 2016 से 2020 सेंटर। और ये तस्वीर है, यहाँ पर ये राजेंद्र अग्रवाल भी बैठे हुए हैं, ये मेरठ के MP हैं, और ये हमारे खड़े हैं गृह राज्य मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स नित्यानंद राय इन लोकसभा ट्यूसडे 30 मार्च 2022। सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे इन्फॉर्म्ड द पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को कि इंडिया ने देखे 3,399 केस ऑफ कम्युनल रिलीजियस राइटिंग ड्यूरिंग द पीरियड 2016 टू 2020, 2016 से लेके 3,399, लगभग 3400। मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय मेड द डिस्क्लोजर इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन पोज्ड बाय द कांग्रेस MP शशि थरूर, BJP MP चंद्रा प्रकाश जोशी। इनके जवाब में जो शशि थरूर वगैरह जो बोल देते हैं, इनके जवाब में इन्होंने जवाब दिया है। तो अब ये बताइए दर्शकों, हमारे JP नड्डा ने जो ये ट्वीट किया है, जो मैं आपको फिर दोबारा लगा कर दिखा देता हूँ, ये कहाँ तक पहुँचे थे, बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब नेहरू जी, इंदिरा जी, उनके बेटे संजय गांधी तो खैर प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, इनके बीच में इतना लोगों का राइट हुए हैं। तो दर्शकों, ये है ट्विटर की दुनिया पर भी आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बोलेंगे, सोशल मीडिया भी मुताबिक आप हमारी मर्ज़ी के मुताबिक बोलेंगे, और मेन स्ट्रीम मीडिया का तो रोल आपको मालूम ही है। तो खबर यह है कि जब कांग्रेस आई ने ट्विटर या सोशल मीडिया पर लैग पुलिंग की कोशिश की, तो ऐसे आंकड़े दिए गए जो इनके मंत्री ही इनके आंकड़े को झुटलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी